हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एशिया के 2 ममालिक में फिर कोरोना की लहर। 5 साल पहले दुनिया को हिलाकर रख देने वाली कोरोना वबा एक बार फिर सर उठा रही है। एशिया के 2 ममालिक में कोविड के नए केसेस बड़ी तादाद में दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की वजारत सेहत चौकस है। एशिया के ममालिक में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर ज्यादा आबादी वाले हांगकांग और सिंगापुर में इस तरह के केसेस में नुमाया इजाफा देखा गया। हांगकांग में वायरस की शिद्दत बढ़ने पर मुकामी हुक्काम ने आवाम को चौकस रहने का इंतबाह दिया है। हालिया नमूनों में कई केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में 31 अमवात रिपोर्ट हुई, जो कि रवा साल की सबसे ज्यादा तादाद है। अगरचे 2 साल पहले की लहर के मुकाबले में केसेस की तादाद कम है, लेकिन हुक्काम ने बताया है कि नमूनों में वायरल लोड में इजाफा हो रहा है। इधर सिंगापुर में भी कोविड केसेस में इजाफे की वजह से चौकसी इख्तियार की गई है। तकरीबन 1 साल बाद इस माह वजारत सेहत ने कोविड केसेस पर रिपोर्ट जारी की है। 3 मई तक अंदाजा लगाया गया है कि मुस्बित केसेस की तादाद 14,200 तक पहुंच गई है, जो पिछले अंदाजों से 28% ज्यादा है। रोजाना हॉस्पिटल में शरीक होने वालों की तादाद में भी तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। थाईलैंड और चीन में भी कोविड के बड़े पैमाने पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हुक्काम का ख्याल है कि आबादी में मुदाफाती निज़ाम की कमजोरी की वजह से केसेस की तादाद बढ़ रही है। केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक के हुक्काम चौकस हो चुके हैं और आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की गई है। आवाम को पुरहुजुम मुकामात से दूर रहने, मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। हुसैन सागर पर बीजेपी की आज तिरंगा यात्रा। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से हफ्ता 17 मई को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पेश नज़र हैदराबाद में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी ज़राए ने बताया कि हफ्ते की शाम 5 बजे टैंक बंड के पास ये यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी, जम्मू एंड कश्मीर के DGP आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रिटायर्ड IPS ओहदेदार, DGP रैंक के ओहदेदार, फौजी ओहदेदार, बीजेपी के कायदीन, अवामी नुमाइंदे इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे। ज़राए ने बताया है कि कौमी परचम के साथ बड़ी रैली निकाली जाएगी, जिसमें देशभक्त के नारे और नगमे पेश किए जाएंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने शहर के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेते हुए हिंदुस्तानी फौज की हौसला अफजाई करें, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में हिंदुस्तानी फौज ने एक तारीख रकम की। भारत पर हमला करने पर क्या नताइज बरामद होंगे, सिंदूर ऑपरेशन के जरिए फौज ने पाकिस्तान को बता दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने वाली 11 अहम तंसीबात को हिंदुस्तानी फौज ने तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हफ्ते की रैली अम्बेडकर मुजस्सम टैंक बंड से मिलिट्री टैंक तक निकाली जाएगी। तिरंगा रैली के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पेश नज़र बीजेपी की जानिब से निकाले जाने वाली तिरंगा रैली के पेश नज़र 17 मई को शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक टैंक बंड और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। मुजस्सम अम्बेडकर, सेक्रेटेरिएट, सेलिंग क्लब, टैंक बंड इलाकों में गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त पर इम्तना रहेगा। गाड़ी सवारों से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की ख्वाहिश की गई है। बैरिस्टर ओवैसी की मदाखलत पर नवाबपेट पुलिस ने नौजवानों को रिहा किया। मजलिस से रुकन कौंसिल और कॉरपोरेटर्स ने जानवरों को वापस हासिल करके हवाले किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने नवाबपेट पुलिस स्टेशन विकाराबाद के हुदूद में जानवरों की मुंतकिली के दौरान जानवर लाने वालों को पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने के वाक़े की इत्तला पर SP विकाराबाद के नारायण रेड्डी IPS और इंस्पेक्टर पुलिस विकाराबाद से बात करते हुए इन्हें रिहा करवाया और मजलिस से रुकन कौंसिल जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग को नवाबपेट विकाराबाद रवाना किया। सदर मजलिस की हिदायत पर जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग खादरी, रुकन कौंसिल मजलिस जनाब ख्वाजा मुबश्शिरुद्दीन हुसैनी पाशा, कॉरपोरेटर किशनबाग और जनाब जफर खान, कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली के हमरा नवाबपेट पहुंचे। उन्होंने नवाबपेट पुलिस स्टेशन में ओहदेदारों से बात करते हुए पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए अफराद को रिहा करवाया और 6 जानवरों को वापस हासिल करते हुए इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का इंतजाम किया। वाज़ेह है कि नौजवान जहीराबाद से 6 जानवर खरीद कर ला रहे थे। रास्ते में पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। सदर मजलिस को इसकी इत्तला दी गई। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग ने कॉरपोरेटर्स और इब्तिदाई मजालिस के जिम्मेदारान के साथ नवाबपेट पहुंचकर गिरफ्तार शुदगान को रिहा करवाया और जानवर भी वापस दिलवाए। मुतल्लिका नौजवानों ने इस मुसीबत से इन्हें बाहर निकालने पर मजलिसी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। इंदिरमा हाउसिंग मकानात के अलॉटमेंट में शफाफियत की हिदायत। इंदिरमा हाउसिंग स्कीम पर अमल का जायजा लेकर वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हर असम्बली हल्के में 3,500 मकानात अलॉटमेंट के नशाने की तकमील की जाए। उन्होंने इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब में शफाफियत की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मज़ीद 3 मराहिल में इंदिरमा हाउसिंग मकानात अलॉट किए जाएंगे। पेंशन में इजाफे का झांसा, औलाद ने वालिदैन का घर बेच दिया, बेटे और बेटी साजिश में शामिल। ज़ईफ़ माँ बाप की ज़िंदगी का सहारा बनने के बजाय बेटों ने इन्हें घर से बेदखल करके सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया। इन बूढ़े वालिदैन को बेटी से कुछ हमदर्दी की उम्मीद थी, लेकिन इसने भी भाइयों का साथ देते हुए इन्हें पूरी तरह बेयार व मददगार कर दिया। 1 हफ्ता पहले अपने बाप का घर फरोख्त करते हुए इनके सर से छत छीन लिया और इन्हें घर से बेदखल करके निकाल दिया। ये वाक़या शहर के नारसंगी म्यूनसिपालिटी हेडक्वार्टर्स पर मंजर आम पर आया।
तफसीलात के मुताबिक आर कुमरैया और लक्ष्मम्मा ज़ईफ जोड़े को 2 बेटे और 1 बेटी है। कलर का काम करने वाले कुमरैया ने नारसंगी में 150 गज अराजी पर मकान तामीर करते हुए न सिर्फ बच्चों की परवरिश की बल्कि इनकी शादियां भी की। लेकिन हाल ही में इन तीनों ने वालिदैन का घर ही 60 लाख रुपए में फरोख्त करते हुए आपस में 20-20 लाख रुपए तकसीम कर लिए और बूढ़े माँ बाप को 60 लाख रुपए की खती रकम से भी फूटी कौड़ी नहीं दी। इतना ही नहीं बल्कि वालिदैन को घर से बेदखल कर दिया। बेयारो मददगार ये ज़ईफ जोड़ा गाँव की एक मंदिर के अहाते में जिंदगी गुजार रहा है। बच्चे इसी गाँव में रहने के बावजूद अपने हकीकी माँ बाप को खाने पीने के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं, जिससे वो भीख मांगकर खा रहे हैं। साबिक काउंसलर उषा रानी और मार्केट कमेटी की साबिक डायरेक्टर लक्ष्मीबाई ने जब इस ज़ईफ जोड़े से मुलाकात की, इनकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो इंसाफ दिलाने के लिए कुमरैया के साथ राजेंद्र नगर के आरडीओ वेंकट रेड्डी से मुलाकात की और बच्चों की शिकायत की। इस सारे वाक़े में अहम तरीन पहलू यह है कि बच्चों ने अपने वालिदैन को धोखा दिया और कहा कि पेंशन की रकम 2000 रुपये से बढ़कर अब 5000 रुपये होने का झांसा देते हुए घर की फरोख्तगी के पेपर्स पर दस्तखत करवा लिए। मजबूर और लाचार कुमरैया ने आरडीओ से उसे इंसाफ दिलाने की अपील की है। फ्यूचर सिटी में बरक़ी की सरबराही का ज़ेर ज़मीन नेटवर्क, कोई टावर्स या खंबे नहीं होने चाहिए। ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे बरक़ी को रियासत में बरक़ी की सरबराही के नेटवर्क को जदीद बनाने के लिए तवज्जो करने की हिदायत करते हुए इन ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो मुजव्वज़ा कायम की जाने वाली फ्यूचर सिटी में बरक़ी की सरबराही का ज़मीन के नीचे नेटवर्क तामीर करें। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी में कोई बरक़ी टावर्स, खंबे या बरक़ी की सरबराही की लाइन्स नहीं होनी चाहिए और पूरा नेटवर्क ज़मीन के नीचे रहना चाहिए, हत्ता कि हाई टेंशन लाइन्स को भी महफूज मुकामात पर नस्ब किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर महकमे बरक़ी के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसके दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में तजर्बाती बुनियाद पर स्मार्ट पोल्स नस्ब किए जाएँ। हरीश राव से तारक रामाराव की अचानक मुलाकात। भारत राष्ट्र समिति में इख्तिलाफात के इत्तलात के दरमियान कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति तारक रामाराव जुमे को साबिक वज़ीर टी हरीश राव की रिहाइशगाह वाक़े कोकापेट पहुँच गए और दोनों कायदीन ने तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ सियासी उमूर बशमूल ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मालूम हुआ है कि तारक रामाराव हरीश राव के अलील वालिद की आदत के लिए पहुँचे थे, जो चंद दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि गुज़िश्ता चंद दिन से ऐसी इत्तलात मिल रही थी कि तारक रामाराव और हरीश राव के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि हरीश राव KTR को क़यादत मुंतकिल करने की तजवीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं। दूसरी जानिब हरीश राव ने वजाहत करते हुए कह दिया है कि वो हत्ता के तारक रामाराव की क़यादत में भी काम करने के लिए तैयार हैं। पार्टी ज़राए ने बताया कि दोनों कायदीन ने रियासत में पार्टी के इस्तेहकाम के उमूर पर भी वसीतर तबादला ख्याल किया। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब मामड़पल्ली में नया हज हाउस तामीर करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासती हुकूमत अक़लियती तबक़ात ख़ुसूसन मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी तरक्की के लिए पूरी तरह संजीदा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में बड़ी तादाद गरीब अफराद की है, इसलिए हुकूमत की जानिब से जो भी फलाही स्कीमात शुरू की जाती है उनमें मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से मुकम्मल मौक़े फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मामड़पल्ली में आज़मीन की सहूलत के लिए नया हज हाउस तामीर किया जाएगा, जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज करे और इस साल हुकूमत को 6000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया गया है। नामपल्ली हज हाउस में आज़मीन की रवानगी के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर ने आज़मीन को विदा करते हुए बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने आज़मीन को नेक ख्वाहिशात पेश की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले हाजियों के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमत हर तरह की मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हज पर जाना आपका हक़ है और हुकूमत इसमें मुकम्मल ताउन करेगी। हाजियों की खिदमत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद के MP बैरिस्टर ओवैसी के मुतालबात का हवाला देते हुए कहा कि ये इलाका सिर्फ ओल्ड सिटी नहीं बल्कि ओरिजिनल सिटी है और इसके लिए हुकूमत ने रुकने पार्लियामेंट की दरख्वास्त से भी बढ़कर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज़ किया है, जिनमें मेट्रो तोसी, सड़कों की तामीर, मीरालम टैंक, केबल ब्रिज वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि इंदरमा हाउसिंग फीस रिइंबर्समेंट जैसी स्कीमात में मुसलमानों को मुनासिब हिस्सा दिया जा रहा है। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत मुस्तहिक मुस्लिम नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने हज पर रवाना होने वाले आज़मीन से अपील की कि वो मुल्क, रियासत और अवाम के अमन सुकून के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा भी हाजियों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का खैर मकदम करेगी और हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। फरीज़ा हज के दौरान पेश आने वाले मुश्किलात और मसाइल की शिकायत न करने बैरिस्टर ओवैसी ने दिया आज़मीन हज को मशवरा। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हज बैतुल्लाह पर रवाना होने वाले आज़मीन को मशवरा दिया कि वो इस अजीम इबादत को सिर्फ रस्मी सफ़र ना समझे बल्कि मुकम्मल रूहानियत, सब्र और शुक्र और आजिज़ी के साथ अदा करें। उन्होंने कहा कि हज एक रूहानी इम्तिहान भी है, जहाँ सब्र, बर्दाश्त, ईसार और भाईचारा लाजमी है। आज़मीन को चाहिए कि वो वहाँ पेश आने वाली तकालीफ और सहूलियात की कमी पर शिकायत करने के बजाय अल्लाह की रज़ा पर
हाजिर हैं। घर जैसी ही सहूलतें हज के सफर में मुमकिन नहीं होती, लिहाजा आज़मीन को हर हाल में शुक्र और सब्र का रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आज़मीन अपने हज को दूसरों के लिए भी फायदेमंद बनाएं। वो दुनिया भर के मुसलमानों, मुल्क की खुशहाली, तेलंगाना में अमन और तरक्की और तमाम मजलूम तबकात के हुकूक और इंसाफ के लिए खुसूसी दुआएं करें। अवैसी ने याद दिलाया कि हज सिर्फ फर्द का फरीजा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत, मसावत और इज्तिमाई शऊर की अलामत भी है। बैरिस्टर अवैसी ने आज़मीन को मुबारकबाद देते हुए इनकी मकबूलियत हज की दुआ भी की और इंतजामिया से गुजारिश की है कि वो आज़मीन को मुमकिन सहूलियात की फराहमी में कोई कसर बाकी ना रखे। तेलंगाना भर में 4 दिन के दौरान बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिन के दौरान तेलंगाना भर में औसत तशद्दुद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद और मुत्तसिल मुकामात पर आइंदा 2 दिन के दौरान हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात हैदराबाद और मुज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा तेलंगाना के दूसरे हिस्सों में हल्की तो औसत बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी हुई और आवाम को गर्मी से राहत हासिल हुई। महकमे मौसमियात ने अजला, निर्मल, निजामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगलम्बा गढ़वाल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की तो औसत बारिश और 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात ने अजला, जगत्याल, राजाना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मेडचल मलकाजगिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन अजला के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया है इनमें आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट शामिल है। जुनूब मगरबी मानसून क़ब्ल अज़ीम पेशकशी के मुकाबले में 4 दिन पहले ही तवक्को है रवां महीने के इख्तिताम तक केरला के साहिल तक पहुंच जाएगा। मिस वर्ल्ड 2025 की हसीनाओं ने किया AIG हॉस्पिटल का दौरा। मिस वर्ल्ड 2025 के आलमी मुकाबले में शरीक मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाओं ने जुमे के रोज़ हैदराबाद के बारूफ AIG हॉस्पिटल का दौरा किया। यह दौरा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मेडिकल टूरिज्म को फ़रोग़ देने की एक खुसूसी इक़दाम का हिस्सा था। दौरे के दौरान शरीक हसीनाओं ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुशाहिदा किया और वहाँ दस्तियाब जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात पर अपनी खुशी और हैरत का इजहार किया। इनका कहना था कि ऐसी सहूलियात आलमी मियार की हैं और सेहत के मैदान में भारत, खुसूसन तेलंगाना, तेज़ी से तरक्की कर रहा है। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 में CV आनंद को एक्सीलेंस इन एंटी नारकोटिक्स अवार्ड। वर्ल्ड पुलिस समिट में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद को मंशियात के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए एक्सीलेंस इन एंटी नारकोटिक्स अवार्ड से नवाजा गया। दुबई पुलिस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में CV आनंद ने बावक़ार अवार्ड हासिल किया। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से शहर में मंशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल की रोकथाम, सख्त इक़दाम, बेदारी मुहिम और गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान जराइम में नुमाया कमी जैसे अवामिल इस एजाज़ का बाइस बने। अवार्ड की तक़रीब दुबई पुलिस ऑफिसर्स क्लब में मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया के 138 ममालिक के पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए CV आनंद ने कहा कि आलमी सतह की मुसाबिक़त में ये एजाज़ हासिल होना महारत, अज़्म और इख्तिराई तरीक़ेकार का सबूत है। कर्नल सूफिया कुरैशी से मुतल्लिक़ विजय शाह के मुतनाज़ा बयान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 19 मई को। हिंदुस्तान फौज के अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी पर मुतनाज़ा तबसरे के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर कन्नूर विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। विजय शाह ने हाई कोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर जुमे को समाअत होनी थी, लेकिन अदालत उज़्मा अब इस मामले पर 19 मई को समाअत करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कुछ इजाफी दस्तावेज़ात दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त तलब किया है। इस वजह से आइंदा समाअत के लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। कर्नल सूफिया कुरैशी पर विजय शाह के जरिए दिए गए बयान ने पूरे मुल्क में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। इनकी हर तरफ मजम्मत हो रही है और अपोजिशन पार्टियां इन्हें काबीना से बर्खास्त करने का मुतालबा कर रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। विजय शाह ने तनाज़ा बढ़ाने के बाद अपने बयान पर सफाई दी और एक वीडियो जारी करके कर्नल सूफिया कुरैशी को अपनी सगी बहन से बढ़कर बताते हुए मुआफ़ी भी मांगी। इसके बाद भी इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इस दरमियान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विजय शाह को बर्खास्त किए जाने का मुतालबा करते हुए जुमे को कांग्रेस अरकान असेंबली ने गवर्नर मंगू भाई पटेल को एक अर्जदाश्त पेश किया। अर्जदाश्त सौंपने के बाद वजीर को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए वो राजभवन के गेट नंबर 2 पर धरना करने के लिए बैठ गए। वहां पुलिस ने कांग्रेस कारकुनान को समझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस अरकान असेंबली नहीं माने। हंगामे के दरमियान पुलिस ने धरना दे रहे अरकान असेंबली को हिरासत में ले लिया। मलऊन सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले नौजवान को 25 साल कैद की सज़ा। मलऊन मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले के वाक़े में मुलव्विस नौजवान को अमेरिका की एक अदालत ने 25 साल कैद की सज़ा सुनाई है। साल 2022 में न्यू जर्सी के 27 साल नौजवान हादी मातार ने मलऊन सलमान रुश्दी पर एक तकरीब के दौरान स्टेज पर चाकू से कातिलाना हमला किया था, जिसमें सलमान रुश्दी शदीद जख्मी हुआ। अगरचे इसकी जान बच गई, लेकिन वो अपनी एक आँख की बीनाई से हमेशा के लिए महरूम हो गया। न्यूयॉर्क की एक अदालत की ज्यूरी ने फरवरी 2025 में हादी मातार को कत्ल की कोशिश और हमले का मुजरिम करार दिया। ज्यूरी ने इस नतीजे पर पहुंचने में तकरीबन 2.5 महीने का वक्त लिया कि मुलजिम ने यह हमला दानिस्ता तौर पर जान लेने की नीयत से किया था। आज अदालत ने नौजवान को 25 साल कैद की सजा सुनाई।
गजा में मजीद 93 अफराद शहीद, सैकड़ों अफराद जख्मी। इसराइल की रात भर बमबारी। इसराइल की जानिब से गजा पर किए गए फिजाई हमलों में कम से कम 93 अफराद शहीद हो गए। जुमेरात की रात से जुमे की सुबह तक इसराइली अफवाज ने देरुल बलाह, खान यूनुस और दिगर गजा के इलाकों में फिजाई हमले किए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी भी हुए हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीजी ममालिक का दौरा मुकम्मल किया। दूसरी जानिब इसराइल ने गुज़िश्ता 3 महीने से गजा की पट्टी की सरहदों पर मुहासरा कायम कर रखा है, जिसकी वजह से वहाँ की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।